आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आइए जानते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर हो रहा है मतदान। बता दें कि सुबह धीरे धीरे शुरू हुई वोटिंग दोपहर आते आते तेज हो गई। छिटपुट घटनाओं के बीच जमकर मतदान हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत राज्य के सभी दिग्गज नेताओं ने डाले वोट। वहीं चुनाव के दौरान राजस्थान के चुरू में एक मतदान केंद्र में हुई झड़प। राजस्थान चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस नेता ने किया ट्वीट। राहुल गांधी ने लिखा, राजस्थान इस बार मुफ्त इलाज चुनेगा, राजस्थान इस बार सस्ता गैस सिलेंडर चुनेगा, राजस्थान ब्याज मुक्त कृषि कर्ज चुनेगा, राजस्थान अंग्रेजी शिक्षा चुनेगा, राजस्थान ओपीएस चुनेगा, राजस्थान जाति जनगणना चुनेगा। साथ ही उन्होंने सभी से जाकर वोट देने की अपील की और बोले, राजस्थान की जनता इस बार चुनेगी गारंटी सरकार। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के बिगड़े बोल। उन्होंने कहा, यदि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से दाऊद इब्राहिम भी लड़ जाएं चुनाव तो होगी उसकी भारी बहुमत से जीत। साथ ही उन्होंने कहा, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को दाऊद इब्राहिम जैसे लोग पसंद हैं जो हैं गद्दार। बता दें कि ममता बनर्जी ने कथित कैश व क्वेरी घोटाले में पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा का किया है समर्थन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगी करारी हार। साथ ही बोले, मध्य प्रदेश में सपा का बढ़ेगा वोट प्रतिशत। उन्होंने कहा कि हमारा जो एक विधायक है वो जीतेगा और मध्य प्रदेश में जहां जहां हमने प्रचार किया है वहां सपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दी एलजी और केजरीवाल को बड़ी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र से कहा कि वे एक साथ बैठें और राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य सचिव के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग पर करें चर्चा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने दोनों पक्षों से मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम उपलब्ध कराने से पहले एक दूसरे के साथ साझा करने को कहा। एलआईसी एसबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपनाया कड़ा रुख। कोर्ट ने कहा कि हमारे जांच निर्देश से वित्तीय बाजार में पैदा हो सकती है अस्थिरता। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, आप अदालत से बिना किसी सबूत के एसबीआई और एलआईसी की जांच का निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। क्या आपको इस तरह के निर्देश के प्रभाव का एहसास है? राहुल गांधी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की शिकायत करते हुए चुनाव आयोग को लिखा पत्र। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट तुरंत सस्पेंड करने की भाजपा कर रही है अपील। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स का किया है इस्तेमाल। औरंगाबाद में मंत्री के काफिले की स्कॉट गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। मंत्री श्रवण कुमार पटना से सड़क मार्ग से औरंगाबाद किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान तेजपुरा के समीप नहर में असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई गाड़ी। बाल बाल बचे मंत्री श्रवण कुमार, जबकि 5 पुलिसकर्मी हुए हैं घायल। महादेव बैटिंग घोटाले में हुआ बड़ा खुलासा। अपने ही बयानों से पलटा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगाने वाला शख्स। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले 3 नवंबर को असीम दास को कथित रूप से 5 करोड़ रुपए से अधिक नकदी के साथ किया गया था गिरफ्तार और उसी ने लगाया था बघेल पर आरोप। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती में 19,000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले के संबंध में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी न्याय किए जाने की कर रहे हैं मांग। पुलिसकर्मियों ने बलपूर्वक सभी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को बस में बैठाकर इको गार्डन में ले जाकर छोड़ दिया। मतदान के लिए राजस्थान के बाड़ी में हुई फायरिंग। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के रजई और अब्दुलपुर गांव में फर्जी मतदान को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। रजई गांव में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिससे कि मतदान केंद्र पर मच गया हड़कंप। अब्दुलपुर गांव में फर्जी मतदान को लेकर बीएसपी प्रत्याशी जसवंत सिंह गुर्जर और भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा और समर्थक आपस में भिड़े। हिंदुस्तानी आवास मोर्चा के संयोजक एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी पर दलितों का अपमान करने का लगाया आरोप। उन्होंने राहुल गांधी की रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया शेयर और लिखा कि राहुल गांधी दलितों की टिकट काटने की कर रहे हैं बात। इतना ही नहीं, सदन में नीतीश जी दलितों को अपमानित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी दलितों को टिकट न देने की बात कर रहे हैं। राजद वाले दलितों को उनका अधिकार न दे रहे हैं। जनता देगी इन्हें जवाब। बसपा प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अब जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह ही अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने की मांग को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन महिला आरक्षण में SC, ST व OBC को मिले हक।
एनसीपी नेता अजित पवार ने तोड़ी चुप्पी। अजित पवार ने कहा कि वो इस खबर से दुखी हैं कि वो राजनीतिक डेंगू से पीड़ित हैं और कहा कि उन्हें कोई राजनीतिक बीमारी नहीं है। कहा कि मैं 15 दिनों से डेंगू से बीमार था। मैं इस खबर से दुखी हूं कि मुझे राजनीतिक डेंगू हो गया है। मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मुझे कोई राजनीतिक बीमारी नहीं है। मैं अमित शाह से कोई शिकायत नहीं की है। शिकायत करना मेरा स्वभाव नहीं है। एमपी सरकार के पास फिर हुई पैसों की किल्लत। 14 साल के लिए लेगी 2000 रुपए करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार आने वाले 28 नवंबर को 2000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाएगी। इससे पहले आचार संहिता लागू रहने के दौरान भी सरकार बाजार से कर्ज ले चुकी है। बता दें कि वित्तीय संस्थानों से प्रस्ताव लिए जाएंगे। बेस्ट ऑफर देने वाली संस्था से राज्य सरकार कर्ज लेगी। इतना ही नहीं, सरकार पर पहले से ही 3 लाख से अधिक का कर्ज है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर जनरल मैनेजर को पकड़ा। रिश्वत मांगने की शिकायत सीबीआई से उसके ही एक जूनियर ने की थी। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए बीएसएनएल कोर नेटवर्क के जनरल मैनेजर महेंद्र सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बता दें कि जनरल मैनेजर महेंद्र सिंह बीएसएनएल के सुल्तानिया रोड स्थित ऑफिस में पदस्थ हैं। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं पर जमकर साधा निशाना। सुले ने कहा कि दिल्ली में अदृश्य शक्ति ने नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का घटा दिया है कद। सुले ने दावा किया कि दिल्ली में एक अदृश्य शक्ति महाराष्ट्र के महत्व को कम करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल। शिवसेना के हिंदू हृदय सम्राट वाले पोस्टर पर छिड़ा विवाद। राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार में शिवसेना के एक पोस्टर को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। इस पोस्टर में एकनाथ शिंदे को हिंदू हृदय सम्राट बताया गया था। इसके बाद उद्धव गुट ने सीएम शिंदे पर साधा निशाना। चुनावी राज्यों में सस्ते सिलेंडर के वादे को लेकर नाना पटोले ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सस्ते सिलेंडर का वादा करने पर बीजेपी पर साधा निशाना। पूछा कि महाराष्ट्र में उसी दर पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति क्यों नहीं कर सकती है भाजपा। नाना ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सिलेंडर की कीमत 450 रुपए करने का वादा कर रही है। वे महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के वकील ने किया बड़ा दावा। शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब इस गुट और प्रतिद्वंदी अजित पवार गुट के बीच कोई विवाद नहीं है तो वो चुनाव आयोग के पास कैसे जा सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती के साथ रोक लगाने और खेतों में आग लगाने के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए दिए निर्देश। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है AQI स्तर, आज पहुंचा 500 के पार। जेडीयू के भीम संसद को लेकर के गरमाई राजनीति। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार ने दलितों का अपमान किया है। दरअसल दलितों के वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 26 नवंबर को भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसे लेकर भाजपा हमलावर है। कांग्रेस पार्टी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन स्कीम कर दी जाएगी बहाल। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटों पर होने हैं चुनाव। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं का बुरा हाल। अब हाईकोर्ट ने लगाई जमकर फटकार। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों के मूलभूत सुविधाओं के मोहताज होने के आंकड़े पर शिक्षा विभाग पर 5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। साथ ही 1 हफ्ते के अंदर सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति के लिए योजनाओं पेश करने के आदेश भी दिए। उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है। उम्मीद जताई जा रही थी कि आज सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन फिर एक बार उम्मीद टूट गई है। अब इसे लेकर के अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सामने आए दावे ने चिंता बढ़ा दी है। डिक्स ने दावा किया है कि क्रिसमस तक सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।